हेलो दोस्तों, सैमसंग A23 5G ये 236B जिसको कहते हैं A23 5G में यदि लाइट की समस्या है तो क्या करेंगे आप। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका है कि आपको पहले इसका कनेक्टर की सप्लाई चेक करनी पड़ेगी, कनेक्टर पर हमारी सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको ये चेक करना कि हमारा कनेक्टर ओके है या नहीं है। अगर कनेक्टर ओके नहीं होगा, डिस्प्ले फिट नहीं होगा तो फिर आपका काम ओके नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका ये है कि आपको समझना होगा इसकी लाइट को बनाने के पर्पज़ से। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका है LED K1 K2 LED ये और LCD PWM पावर कनेक्शन जो पावर से हमारी आती है, जो इनेबल करती है। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका ये है कि पहले हम एक एक लाइन को लेकर के चलेंगे। देखिए LCD K1 K2 ये निगेटिव होता है। यहाँ पर देखिए दो कैपेसिटर लगे हैं पैरेलल में जो हमारी सप्लाई को ब्राइटनेस को घटाते हैं। जब हम ब्राइटनेस कम करते हैं तो हमारी ये सप्लाई खींच ले जाते हैं। यहाँ पर देखिए सीरीज में लगा, अगर ये ओपन या लीकेज हो जाएगा तो हमारी काम नहीं करेगी। ये देखिए जो हमारे IC लगी हुई है, इस IC से डायरेक्टली यहाँ पर आई है। अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर 400 से 600 GR मिल जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये LED A24 वोल्ट पावर यहाँ पर निकालेगी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर पैरेलल में कैपेसिटर लगा, ये बूट कैपेसिटर होता है। यहाँ पर देखिए लगा हुआ पैरेलल में कैपेसिटर। यहाँ पर देखिए सीरीज में कॉइल लगा हुआ है। इस कॉइल के ओपन या लीकेज होने से भी अगर हम चेक करेंगे यहाँ पर कनेक्टर पर, तो दोस्तों कनेक्टर पर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो डायरेक्टली जो BPH हमारी सप्लाई देती है 3.7 से 4.2 तक, यहाँ पर अगर हम बैटरी लगाएंगे या चार्जिंग लगाएंगे तो हमारी इतनी वोल्टेज यहाँ पर आनी चाहिए। अगर आती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये LED जो एक ही लाइन है वो हमारी ओके है। अगर नहीं आ रही तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ डैमेज है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए जो ये कॉइल लगा हुआ है, कॉइल के अंदर से यहाँ देखिए IC में सप्लाई आई है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये LED डायोड का बहुत बड़ा रोल होता है और ये हमारी ये बूट कैपेसिटर है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर अगर 300 GR आएगा तो यहाँ पर 600 GR आएगा। और ये हमारी बूट कैपेसिटर जो अपनी 20 वोल्ट बर्दाश्त कर लेते हैं, 40 वोल्ट के कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी ये बूस्ट कॉइल है। बूस्ट कॉइल की सप्लाई देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट्स पे आई है। अगर यहाँ पर हम चेक करेंगे तो ये सप्लाई बूस्ट कॉइल वाली और ये चीज़ दोनों एक ही हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों कि इस IC में जो मेन रोल है, उस रोल का खेल ये होता है कि देखिए हमारी ये BPH पावर है। ये BPH पावर इस IC को इनेबल करती है और देखो ये बूस्ट कॉइल लगा हुआ है, बूस्ट कॉइल को भी इनेबल करके, और जो हमारी जो मेन सप्लाई आती है LCD बैकलाइट इनेबल इस IC में आएगी। जब ये IC लगी होगी तो कम्प्लीटली हमारा दोस्तों काम करेगा। तो दोस्तों आप देखिए, समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छे तरीके से काम कीजिए। दोस्तों अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।